पहुंच गए। मेरे पितामह कहाँ रह गए? सभा आरंभ की जाए। सभी रथी, महारथी और योद्धा आकर वो अस्त्र ग्रहण करें जिससे उन्हें युद्ध में प्रयोग करना है। प्रणिपात महामहिम। यशस्वी भव। प्रणिपात महामहिम। वो सहोदर एक दूसरे का रक्त ना भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताज। रण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। मैं अपने 6 पुत्रों को जीवित देखना चाहती हूँ। इस विपदा का है आपको ही दिखाना होगा। मेरा शस्त्र महामहिम। क्या हुआ पितामह? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। ये क्या कह रहे हैं आप पितामह? आप अब भूल रहे हैं, वर्षों पहले मैं अंगराज को राजा घोषित कर चुका हूं। उसके कर्म को, उसके जन्म से प्रधानता दी थी आपने। कर्ण ने मेरे लिए दिग्विजय प्राप्त की है। आपने स्वयं विराट युद्ध में उसके साथ मिलकर युद्ध किया।
तो फिर आज उसके भूत पुत्र होने का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया है? बात जन्म की ही तो है दुर्योधन। हाँ, मैंने कर्ण के साथ युद्ध लड़े हैं, परंतु ये युद्ध बाकी युद्धों से भिन्न है। ये एक महान युद्ध है। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। मैंने सदा इस पल की प्रतीक्षा की है जब मैं ये सिद्ध कर सकूं कि जीवन जन्म पर नहीं, कर्म पर निर्भर होता है। और आज जब ये समय आया तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं रिक्त हाथ लौट जाऊं। ये युद्ध केवल मेरा अधिकार नहीं, मेरे जीवन जीने का लक्ष्य है। आप मुझसे मेरा अधिकार, मेरा लक्ष्य मत छीनिए। मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि इस युद्ध में मैं उसकी रक्षा करूंगा, पूर्ण रूप से मैं उसकी सहायता करूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो सकता। ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने कि आप मुझे ये दंड दे रहे हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने कि आप मुझे ये दंड दे रहे हैं? मैं कौरवों का सेनापति हूं और एक सूत पुत्र को अपने निर्णय का कारण बताना उचित नहीं समझता। और ये मेरा अंतिम निर्णय है कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। ठीक है बेटा, कर्ण को उत्तर देना या ना देना आपका अधिकार है, परंतु एक सेनापति का कर्तव्य भी है और धर्म भी कि वो अपने युवराज के हर एक प्रश्न का उसे उत्तर दे। तुम्हारा पितामह होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझता। परंतु मैं कारण समझ चुका हूं, और कारण ये है कि आपका मन उन पांडवों के पक्ष में डोल रहा है। उन पांडवों के प्रेम में आपकी प्रतिज्ञा दुर्बल हो गई है। विश्वासघात कर रहे हैं आप हमारे साथ, विश्वासघात। दुर्योधन, नहीं पितामह, मुझ पर क्रोध दिखाने से आपका सत्य बदल नहीं जाएगा, और सत्य यही है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। आप जानते हैं कि
कर्ण ने इस युद्ध में भाग लिया तो वो आपके उन प्यारे पांडवों का नाश कर देगा। और इसी उद्देश्य के चलते आप कर्ण को इस युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। तुम्हें जो समझना है समझो दुर्योधन, परंतु मैं किसी को भी अपना उद्देश्य बताना उचित नहीं समझता। बहुत हो गया पितामह, बहुत हो गया। अब आपको अवकाश लेने की आवश्यकता है। बूढ़े हो गए हैं आप। इसीलिए मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन आपको आपके कर्तव्य से मुक्त करता हूं।